तो पहला जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, निरंतरता का नियम। पहला नियम है निरंतरता का नियम। जैसा हमने डिफरेंसेस में भी बात की थी कि डेवलपमेंट एक ऐसा एस्पेक्ट है जो लाइफ लॉन्ग चलता है, यह कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। ऐसा नहीं है कि हमारा विकास एक निश्चित अवधि तक होता है और उसके बाद रुक जाता है। वृद्धि में ऐसा था, लेकिन यह ध्यान रखना है कि हमारे विकास में अनेक पहलू शामिल होते हैं जो किसी ना किसी अवस्था में हमारे चलते रहते हैं। जैसे सोशलाइजेशन हमारा लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, इमोशनल डेवलपमेंट हमारा लाइफ लॉन्ग चलता रहता है, कॉग्निटिव एबिलिटीज की हम बात करें, वो एनवायरमेंट से इंटरेक्ट करके कुछ ना कुछ चेंजेस अपने आप में एक्सेप्ट करती है। तो ध्यान ये रखना है, एक कंटिन्यू प्रोसेस है, एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ऐसा नहीं है कि स्कूल तक आप जब पढ़ेंगे तब तक डेवलपमेंट होगा, उसके बाद समाप्त नहीं, ये लाइफ लॉन्ग चलता है। और किसी भी ह्यूमन बीइंग की बात करें हम, इसमें ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर विशेष व्यक्ति की हम बात करें, नहीं, निरंतर चलता रहता है। दूसरी हम बात करें, रेट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज डिफरेंट। यह हमारे लिए इंपॉर्टेंट है समझने जैसा कि हमारे जो ग्रोथ और डेवलपमेंट की दर है वो एक जैसी नहीं होती सभी में। अब कोई इस लक्ष्य को पहले प्राप्त कर लेता है, जैसे कि एक बच्चा पहले चलना सीख लेता है, एक देरी से चलना सीखता है, तो वहां पर दोनों सीखते तो उसी क्रम में है, लेकिन दोनों की दर अलग अलग है। जैसे एक बच्चे ने 9 माह में चलना सीख लिया, एक ने 12 महीने में, एक ने 14 महीने में, तो यहां रेट क्या थी, डिफरेंट थी। या बोलने की हम बात करें, एक बच्चा यहां पर हो सकता है कि पहला वर्ड 1 साल में प्रोड्यूस करे, एक हो सकता है कि 15 माह में प्रोड्यूस करे, एक आध हो सकता है कि 10 माह में भी जो है अपने शब्दों को उच्चारित कर दे। तो ध्यान ये रखना, रेट ऑफ डेवलपमेंट इज डिफरेंट, वो एक जैसी नहीं होगी। चाहे वो किसी भी डेवलपमेंट के एरिया की हम बात करें, सभी में एक जैसी नहीं पाई जाएगी, ये अलग मिलेगी हमें। नेक्स्ट हम बात करें प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। देखिए, व्यक्तिगत विभिन्नता का नियम, यह हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब रेट हमारी अलग क्यों हुई थी, क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, और ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस हमारे हेरिडिटी के कारण भी हैं और एनवायरमेंट के कारण भी, क्योंकि ना तो सभी का वंशानुक्रम एक जैसा है और ना ही सभी को एक जैसा वातावरण मिला है। अब दोनों ही चीज ये हमें सेम नहीं मिली तो चेंजेस आएंगे। इवन मनोवैज्ञानिक ये मानते हैं कि दो एकाकी यानी आइडेंटिकल ट्विंस में भी बिल्कुल सिमिलर बिहेवियर नहीं होता, उनमें भी 0.90 का कोरिलेशन आता है, यानी 100 से 90 कैरेक्टरिस्टिक्स मैच होंगी। और ये चेंज क्यों हुआ, क्योंकि एनवायरमेंट डिफरेंट था। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस को समझना है कि सभी बच्चे एक जैसा बिहेव नहीं करेंगे, एक जैसा उनमें विकास नहीं देखा जाएगा। इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तिगत विभिन्नता, आगे जाके हम पढ़ेंगे फ्रांसिस गाल्टन ने, स्पेंसर ने, चार्ल्स डार्विन ने इंडिविजुअल डिफरेंस के बारे में क्या बताया है। तो यहां इंडिविजुअल डिफरेंसेस को हमें समझना जरूरी है। नेक्स्ट हम बात करें यूनिफॉर्मिटी ऑफ पैटर्न। देखिए, पैटर्न में यहां सार्वभौमिकता मिलेगी, और पैटर्न में सार्वभौमिकता का मेरा अर्थ यह है कि देखिए, आप किसी भी बच्चे को स्टडी कीजिए, वो पहले बैठना सीखेगा, फिर खड़ा होना सीखेगा, फिर चलना और फिर दौड़ना। यह क्या है, एक सार्वभौमिक पैटर्न है, यूनिफॉर्म पैटर्न है, जो सभी में, चाहे आप अमेरिका, इंग्लैंड, एशिया, यूरोप, भारत, कहीं भी आप जाएं, वहां सभी में यही पैटर्न आपको दिखाई देगा। ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर बच्चा पहले खड़ा होना सीखता है, बाद में बैठना सीखता है, नहीं। यह डेवलपमेंट का नियम है कि वह एक सीक्वेंस में होगा, पर्टिकुलर पैटर्न में होगा। ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा पहले पूरा वाक्य बोलेगा फिर एक शब्द पे आएगा, नहीं। पहले वो बैबलिंग शुरू करता है, फिर वन वर्ड पे आता है, फिर फ्रेज टेलीग्राफिक स्पीच पे आता है, और फिर सेंटेंस फॉर्मेशन पे आता है। तो बच्चों, ध्यान ये रखना है, पैटर्न में क्या होगी, यूनिफॉर्मिटी, सार्वभौमिकता होगी, और आप ये सभी बच्चों में एक समान। हां, लेकिन पैटर्न सेम है, लेकिन रेट क्या है, डिफरेंस है। एक बच्चे ने जैसे जल्दी बोलना सीखा, दूसरे ने हो सकता है देरी से सीखा हो। एक बच्चे ने यहां पर जल्दी से दौड़ना सीख लिया हो, एक ने देरी से सीखा हो। यहां पर क्या हो रहा है, रेट तो डिफरेंट है, लेकिन प्रोसेस वही है, प्रक्रिया वही फॉलो करेगा। ये बच्चों हमें ध्यान में रखना है, और इन्हीं से बेस्ड हमारे क्वेश्चन बनते हैं। तो यहां तक हमने जाना
लॉ ऑफ कंटिन्यूटी यानी प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, निरंतरता यानी विकास कभी ना समाप्त होने वाली क्रिया है। यह भी ध्यान रखना है, कई बार क्वेश्चन पूछता है आपसे कि बच्चे का विकास कब शुरू होता है, तो राइट आंसर जो बनेगा वो गर्भ अवस्था, वोम में आने के साथ ही, क्योंकि हमें यह ध्यान रखना है किसी ना किसी एरिया का तो डेवलपमेंट चल ही रहा है। अगर बच्चे का वोम में सोशलाइजेशन नहीं हो रहा तो फिजिकल डेवलपमेंट तो चला ही है। तो यह हमें ध्यान में रखना है कि विकास के जितने भी हमारे पहलू हैं वो एक समान गति से आगे नहीं बढ़ते हैं। उसमें हमें ध्यान क्या रखना है कि कोई पहले स्टार्ट होगा और कोई बाद में, लेकिन किसी ना किसी रूप में ये अंत तक बने रहते हैं। दूसरी बात की हमने, रेट डिफरेंट होगी, बिल्कुल अलग है। आप सोचिए कि दो बच्चे एक समान गति से नहीं पढ़ सकते या दो एक समान गति से नहीं याद कर सकते, तो ध्यान ये रखना है रेट सब में डिफरेंस होगी। और क्यों है? क्योंकि हमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, लेकिन ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस भी हैं, ये भी हमारे अंदर पैटर्न क्या है, पैटर्न फिर भी क्या है, सेम है। ये चीज हमें ध्यान रखनी थी। चलिए नेक्स्ट की हम बात करें। आगे हम बात करते हैं कि डेवलपमेंट इज प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। देखिए इंटीग्रेशन का यहां पर जो हमारा मीनिंग है कि बच्चे के शरीर के अंगों की हम बात करें या डेवलपमेंट के अदर एरियाज की बात करें, यानी इसको बोलते हैं हिंदी में एकीकरण का नियम। तो जैसे हमने बात की कि बच्चे के बॉडी पार्ट्स का डेवलपमेंट अलग अलग होता है, लेकिन बाद में वो उसको क्या करता है, मिला देता है। जैसे एक क्वेश्चन आया सीटेट में कि एक बच्चा पहले शोल्डर, हाथ को उठाना सीखता है, फिर एल्बो को, फिर कलाई को, फिर उंगलियों को, और फिर मिलाकर काम करना शुरू करता है, तो वो किसका उदाहरण है, इंटीग्रेशन का। यानी हमने क्या किया, जैसे एक बच्चा अलग अलग अल्फाबेट को सीखता है फिर मिलाकर एक वर्ड बना देता है, ये लॉ ऑफ इंटीग्रेशन का ही पार्ट है। यानी व्यक्ति अलग अलग व्यवहारों को अलग अलग फेजेस में सीखता है और फिर उनको मर्ज कर देता है, ये लॉ ऑफ इंटीग्रेशन है। आप सोचिए कि मेरा इमोशनल डेवलपमेंट का भी एक पहलू है, सोशल डेवलपमेंट का भी एक पहलू है, फिजिकल डेवलपमेंट का भी एक पहलू है, मोरल का भी है। तो ये सारे पहलू जब मैं आज ये लेक्चर यहां ले रहा हूं तो ये सभी मिलकर काम कर रहे हैं। देखिए डेवलपमेंट के फेजेस अलग हैं, लेकिन जब हम कोई काम करते हैं तो ये मिल जाते हैं, ये लॉ ऑफ इंटीग्रेशन है। जैसे एक बच्चा अलग अलग चीजों को सीखता है और फिर उनको मिला देता है। नेक्स्ट हम बात करें इसमें प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन। ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि विकास के जितने भी पहलू हैं वो इंटर रिलेटेड है। इंटर रिलेटेड, अंतर संबंध है। अगर एक एरिया में प्रभाव पड़ेगा तो दूसरा अपने आप अफेक्ट हो जाएगा। अब सोचिए कि एक बच्चे का सोशलाइजेशन कम है तो उसके भाषा विकास पर भी प्रभाव पड़ेगा। यानी एक बच्चा समाज से रूबरू नहीं हुआ, दोस्तों से रूबरू नहीं हुआ, तो वहां पर आप पाएंगे कि उसमें लैंग्वेज डेवलपमेंट भी कम हुआ है। क्योंकि लैंग्वेज क्या है, एक कम्युनिकेशन प्रोसेस है, और वो तभी आएगा जब हम दूसरों से बातचीत करेंगे, और बातचीत के लिए सोशलाइजेशन का होना जरूरी है। तो ये हमें ध्यान में। अब जिस बच्चे की भाषा कम है तो वहां पर पाएंगे कहीं ना कहीं वो उसके कॉग्निटिव एरिया को भी अफेक्ट कर रही है। इसलिए तो विवेकानंद कहते थे स्वस्थ शरीर की हम बात करें उसी में स्वस्थ मस्तिष्क मिलता है। तो बच्चों ध्यान ये रखना, एक पहलू में अगर मान लो किसी का कॉग्निटिव डेवलपमेंट अच्छा नहीं है तो उसका इमोशनल भी नहीं होगा, सोशल भी नहीं होगा, उसका हम कहें लैंग्वेज डेवलपमेंट भी नहीं होगा। तो ध्यान ये रखना था हमें इंटर रिलेशन। तो इसमें डिफरेंस है। एकीकरण में तो क्या किया था उसने कि डेवलपमेंट के अलग अलग यानी विकास के अलग अलग पहलुओं को वो एक साथ जोड़ देता है। इसमें क्या है कि जितने भी पहलू हैं वो क्या है, आपस में कोई ना कोई संबंध जरूर बनाते हैं। ये सिर्फ यहां हमारे डेवलपमेंट के बारे में नहीं, कुछ सब्जेक्ट भी है जो आपस में इंटर रिलेशन रखते हैं हमारे। ये ठीक उसी प्रकार से समझा जा सकता है। नेक्स्ट हम बात करें डेवलपमेंट इज प्रेडिक्टेबल, कि जो हमारा विकास है उसकी भविष्यवाणी की जा सकती है। यानी विकास की भविष्यवाणी कैसे हो। अगर मान लीजिए एक बच्चा जल्दी से बोलना सीख जाता है, जल्दी से पढ़ना सीख जाता है, तो हम क्या भविष्यवाणी करेंगे, ये जल्दी कामयाब होगा, ये अच्छे नंबर लेके आएगा, ये जल्दी सीख जाएगा। एक बच्चा जल्दी से बैठना सीख जाता है, खड़ा होना, चलना सीख जाता है, हम कहेंगे ये जल्दी दौड़ेगा। किस आधार पर कहा हमने
इस आधार पर कहा क्योंकि हमने ये जाना कि भाई अगर उसका डेवलपमेंट विकास के जो माइलस्टोन डेवलपमेंट के हैं उनसे पहले चल रहा है तो ये विकास को भी जल्दी प्राप्त कर लेगा। तो यहां भविष्यवाणी की जा सकती है। अगर मान लीजिए आप तैयारी कर रहे हैं और आप सभी समस्याओं का समाधान करते हैं तो कोई यह भी बोल सकता है कि आप इस पेपर को क्रैक कर देंगे। तो ध्यान यह रखना है, डेवलपमेंट इज प्रेडिक्टेबल। अगर मान लीजिए एक बच्चे के शरीर की आकृति जल्दी से बढ़ रही है अन्य उसके एज के बच्चों की, तो आप कह सकते हैं यह जल्दी से फिजिकल मैच्योरिटी को प्राप्त हो जाएगा। किस आधार पे कहा आपने? क्योंकि डेवलपमेंट को प्रेडिक्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट हम बात करें प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंटल डायरेक्शन। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। आगे हम डायरेक्शन की बात भी करेंगे, लेकिन यहां तक आप ये जान लीजिए कि हमारा जो विकास है उसमें एक डायरेक्शन, एक दिशा पाई जाती है। उसमें दिशा हमेशा मिलेगी आपको। और इन डायरेक्शन के बारे में सेफेलोकोडल लॉ, प्रॉक्सिमल डिस्टल लॉ, यानी सिर से पैर की ओर, केंद्र से बाहर की ओर नियम है, वो आगे हम करेंगे। तो विकास में हमेशा एक दिशा होती है और यह हमें ध्यान में रखना है। डेवलपमेंट ऑलवेज लीड्स टू फॉरवर्ड, हमेशा अग्रोन्मुखी होता है विकास। अरे विकास तभी तो माना जाएगा जब उसमें नए चेंज आएंगे। अगर मान लीजिए आज आप जैसे हैं और 10 साल इसमें कोई परिवर्तन ना हो तो हम कैसे मान ले आपका डेवलपमेंट हुआ है? इंडिया में कोई व्यक्ति 20 साल बाद आए और ऐसी ही व्यवस्था मिले उसको, तो कैसे कहेंगे हम कि यहां डेवलपमेंट हुआ है? किस आधार पर? अभी मान लीजिए एक बड़ा इश्यू चला हुआ है कि भारत में विकास हुआ या नहीं हुआ। अरे आप अपने चारों तरफ देखिए और देखिए कि क्या चीजें वैसी हैं या उनमें कुछ चेंजेस आए हैं। अगर चेंजेस आए हैं तो समझिए डेवलपमेंट का, लेकिन चेंजेस ऐसा नहीं है डिस्ट्रक्टिव हो, वो हमेशा अग्रोन्मुखी हो, फॉरवर्ड हो, तभी उसको डेवलपमेंट माना जाएगा। जैसे हमारे शिक्षा का स्तर क्या बढ़ा, हमारे स्वास्थ्य का स्तर क्या बढ़ा है, क्या अपराध की हम बात करें उसमें गिरावट आई है। ये सारी चीजें कुछ ऐसी हैं जो हमें समझनी होंगी डेवलपमेंट के लिए। तो डेवलपमेंट में हमेशा एक दिशा होती है। फिर आगे हम बात करें कि भाई डेवलपमेंट में ठीक है हम बात कर रहे हैं, तो ये भी ध्यान रखना है ये जनरल टू स्पेसिफिक चलता है। अब जनरल टू स्पेसिफिक कैसे है? एक बच्चा पहले उंगलियों से काम यानी कप को पकड़ना सीखता है या हाथ को हिलाना, आप सोचिए। तो आप कहेंगे जी वो हाथ को हिलाना पहले सीखता है और उसमें कप होल्डिंग बाद में आती है। वह क्योंकि ग्रोस मोटर स्किल का डेवलपमेंट फाइन से पहले हो जाता है। तो जनरल टू स्पेसिफिक है, यानी बच्चा अपने पैरों की उंगलियों पे खड़ा होना बाद में सीखेगा, पहले कंप्लीट पैरों पे खड़ा होना सीखेगा। स्पेसिफिक पे बाद में जा रहा है वो। इसलिए यहां पर आप देखेंगे कि बच्चा जब पेंसिल होल्डिंग की बात आती है, शुरुआत में हो सकता है मुट्ठी से पकड़ ले उसको, यह वाला व्यवहार दर्शा दे, लेकिन बाद में क्या होगा, वो इस तरह से उंगलियों से होल्ड करेगा, यानी जनरल टू स्पेसिफिक गया। तो हमें यह ध्यान रखना है इंटीग्रेशन यानी वो अलग अलग चीजों को या डेवलपमेंट के जो फेजेस रहे उनको मिला देता है। जैसे सपोज करिए कि आप जब बच्चों को पढ़ाते थे तो शुरुआत में आप कैसे करते थे, ए बनाना उसको सिखाना है तो इस तरह से करते, कभी इस तरह से, और लास्ट में जाकर उसको एक पर्टिकुलर बिहेवियर आप सिखा देते थे। ये इंटीग्रेट ही तो किया आपने। इंटर रिलेशन, आपस में इनका इंटर रिलेशन है, यानी जितने भी डेवलपमेंट के हैं वो हमने बात की। प्रेडिक्टेबल है, एक कहावत हरियाणा में तो जरूर है कि पूत के पांव पालने में पहचाने जाते हैं, और वो इसलिए नहीं कही गई है कि ये कोई, उसमें उन्होंने जरूर ये इस बात को ध्यान में रखा होगा कि विकास को प्रेडिक्ट किया जा सकता है। अगर मान लीजिए सपोज करिए कि आप कोई भी कार्य जब करते हैं वो कितनी तीव्रता से कर रहे हैं, उसके आधार पे हम कह सकते हैं कि कितना जल्दी हो जाएगा। आपने कभी देखा आप एग्जाम दे रहे हैं और तब आपसे कोई पूछता है कितना टाइम लगेगा, आप बोलते हैं 20 मिनट और, क्योंकि आपने अपनी गति के आधार पर ऐसा कहा है। आप गाड़ी में कहीं जा रहे हैं, कोई पूछता है कितनी देर में पहुंचेंगे, आप जिस गति से चला रहे हैं उसके आधार पर प्रेडिक्ट करते हैं इतनी देर में। तो इसी प्रकार से विकास में है, और इसमें डायरेक्शन होती है और उसके अलावा जनरल टू स्पेसिफिक चलता है।